नमस्कार दोस्तों। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक पंगा खड़ा करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने जानबूझकर इसे विवाद का रूप देने के लिए ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हम इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे और इसमें पड़ने वाले एक स्थान पर हम अपनी जनसभा भी करेंगे और इसके बाद फिर हम गाजीपुर से आजमगढ़ तक हम अपनी विजय यात्रा निकालेंगे, जिसे लेकर वो पूर्वांचल में आजकल घूम रहे हैं, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। उनका ये कहना है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुई थी और अब योगी सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है। हालांकि योगी सरकार ने कहा है कि ये जिस रूप में समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, ये उससे अलग रूप में बना है, उससे कहीं बड़ा बनाया है, उससे ज़्यादा लेंस का बनाया गया है और उससे ज़्यादा हाईटेक बनाया गया है। इसके माध्यम से अखिलेश यादव भी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे समय में बड़े बड़े डेवलपमेंट के कार्य हुए और उन कार्यों का क्रेडिट लेने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि पूर्वांचल को लेकर वो कितनी फोकस्ड है। पूर्वांचल को लेकर उसका फोकस इसलिए भी वाजिब है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वो भी पूर्वांचल में ही है। और पूर्वांचल के बारे में ये कहा जाता है कि मायावती की जो सरकार रही या और पुरानी सरकारें रही हैं, पूर्वांचल का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास बढ़िया हुआ है क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है और इधर इंडस्ट्री बढ़िया लगी हैं, हाईवेज़ वगैरह पहले से ही अच्छे बन रहे हैं और दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, इनकी वजह से यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा खासा विकास हुआ है। लेकिन पूर्वांचल में ये बात सही है कि ये अब तक का पूर्वांचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और हाईटेक बनाया गया है। इसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी, बड़ी वायरल हो रही हैं और बीजेपी इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाहती है कि हमने पूर्वांचल पर कितना फोकस किया है। दूसरी, अखिलेश यादव जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके पास कुछ करने के लिए खास नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी, जो अब उनके बेटे जयंत चौधरी चला रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल, उसके साथ समझौता करना है। और ज़्यादातर सीटें यहाँ पर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटें हैं, उन पर आरएलडी का दबदबा रहना है। आरएलडी यहाँ पर 50 के करीब सीटें मांग रही है। अगर 30 सीटें भी उन्हें मिलती हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 125 के करीब जो सीटें हैं, उनमें से 30-40 सीटों पर अगर आरएलडी लड़ेगी तो बाकी सीटों पर भी जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, वहाँ ये माना जाएगा कि आरएलडी का वोट बैंक जो है, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को वहाँ लाभ हो रहा है। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि पूर्वांचल का एक ऐसा इलाका है जो उनका गढ़ भी रहा है। आजमगढ़ जो इलाका है, वहाँ से वो खुद सांसद भी हैं और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि पूर्वांचल में आज हमारा दबदबा है। अभी उन्होंने जो एसबीएसपी है, सुहेल देव पार्टी है उसकी, ओम प्रकाश राजभर की, उनके साथ उन्होंने समझौता भी किया है और वो पूर्वांचल में छोटे छोटे पॉकेट्स में ओबीसी वोट हैं जो उनको फोकस करके चल रहे हैं। वो जानते हैं कि ओबीसी वोट हमेशा समाजवादी पार्टी का एक फोर्ट रहा है, एक उनकी ताकत रही है। तो शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के मन में ये बात घर कर गई है कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हैं और यहाँ बड़ा जलसा आयोजित होता है तो इसका बीजेपी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये प्लान किया था कि हम यहाँ पर एक अपनी रैली भी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसका ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पर ज़्यादा काम कराया है और हमारे डेवलपमेंट के काम का क्रेडिट योगी की सरकार लेना चाहती है। दरअसल देखिए, 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल के जो 26 ज़िले हैं, उनकी 156 सीटों में से 106 पर जीत हासिल की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इससे पहले 2012 में सपा को यहाँ पर 85 सीटें मिली थी और 2007 में बसपा को पूर्वांचल से 70 सीटें मिली थी। इसलिए सबका फोकस पूर्वांचल पर तो रहता ही। वैसे तो सभी पूरे, अगर किसी की सरकार बन रही है तो निश्चित रूप से उसकी हर हिस्से में सीटें ज़्यादा ही आती हैं। लोग कहा तो ये भी जाता है कि जब पश्चिमांचल से जब चुनाव शुरू होता है, और आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 4-6 चरणों में होता है, 6-7 चरणों में होता है। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही होता है और लोग ये कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है उसी की सरकार प्रदेश में बनती है। लेकिन ये सब एक आंकड़ों का खेल है। हकीकत बात ये है कि अखिलेश यादव इस बात से परेशान हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो क्रेडिट है वो बीजेपी को मिल जाएगा, जबकि ये काम उनके समय में प्लान किया गया था।
और एक ये पखनपुरा एक जगह है, वहाँ पर वो 11:30 से 12:30 बजे के बीच एक सार्वजनिक बैठक करना चाहते थे 16 नवंबर को ही, जिस दिन नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। और इसके बाद वो विजय रथ यात्रा को एक्सप्रेस वे के माध्यम से आजमगढ़ के लिए रवाना होना चाहते थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। और इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आ रही है वही है कि पखानपुरा, वर्छावर, कासिमाबाद, हैदरगंज और कई जगहों पर उन्होंने जनसभाएं प्लान की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई है। और जब जवाब में गाजीपुर के जो डीएम हैं उनसे इसकी परमिशन मांगी गई, तो उन्होंने इस जो लेटर लिखा है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम है जो दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा, और इसी की सुरक्षा के मद्देनज़र इस एक्सप्रेस वे पर किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी किसी भी तरह का कार्यक्रम करने की या ट्रैफिक गुजरने की। 17 नवंबर के बाद आप चाहें तो इस पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। प्रशासन ने अपनी तरीके से सही जवाब दिया है, लेकिन अखिलेश यादव के सामने वही हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। अखिलेश यादव जानबूझकर एक पंगे वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा किया हुआ डेवलपमेंट का काम है, हमने शुरू कराया था और उद्घाटन करके मोदी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता है। अखिलेश यादव अभी एक बार ही सीएम बने हैं और वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 2016 का जब चुनाव का समय आया था, 2017 में चुनाव हो रहे थे, 2016 के आसपास की बात है, तो उन्होंने लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बना था कन्नौज वगैरह से जो होकर गुजरता है, उज्जैन वगैरह इन की तरफ, कन्नौज से होकर जब निकलता है और लखनऊ की तरफ जाता है, इसको लेकर उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था। और उन्होंने कहा था कि हमने इतना बड़ा हाईवे बनाया है, इतना हाईवे बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है। और वो जानते हैं कि इस इलाके में उन्होंने एक वोट इस बात पर नहीं मिला था। अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि इन चीज़ों पर वोट नहीं मिलते हैं। वोट इस बात पर मिलते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पर क्या काम किया, आपने प्रदेश में डेवलपमेंट जो कराए हैं उसमें लोगों को रोजगार कितना मिला, कितना इन्वेस्टमेंट दूसरी बाहर की कंपनियों ने आकर अपने आपके प्रदेश में किया। इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, हाईवे बहुत ज़रूरी हैं, सड़कें बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप केवल इन्हीं के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, इसलिए वो साम दाम दंड भेद और दूसरे तरीक़ों से भी बात कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मणों को प्लीज़ करने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरह की सारी चीज़ें कर रहे हैं जो वोट हासिल करने के लिए की जाती है। तो अखिलेश यादव को मेरे ख्याल से अपनी विजय यात्रा पर फोकस करना चाहिए और इस बात को छोड़ देना चाहिए कि कौन सा काम हमने कराया था, कौन सा काम बीजेपी ने कराया है। केवल उनका अपना ही काम ये है कि वो 2022 के लिए अपने जो साथी गठबंधन के दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग बढ़िया करें, बढ़िया प्रत्याशियों को मैदान में उतारें, चुनाव कैंपेन को बढ़िया चलाएं और ये दिखाने की कोशिश लोगों को करें कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने के बजाय इस बेटर ही होगी, जैसे कि उनके खिलाफ मैसेज दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि अखिलेश यादव इन सब चीज़ों से उबर कर उत्तर प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उन पर फोकस करेंगे। और ये जो बच्चों वाली जिद होती है कि नहीं साहब ये काम तो हमने शुरू कराया था, इसका उद्घाटन हम ही करेंगे, इस तरह की जिद वो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों पर हमारी लगातार नज़र बनी रहती है। हम छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाकर लाते हैं। आपको अगर ये चैनल मेरा अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम जब भी लाइव आते हैं तो फिर आपको पता नहीं लगेगा लाइव आने का। आप लाइव के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखते रहिए ये चैनल हर्ष कुमार। नमस्कार।